हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल रमिंदर मैथ्स हब। आई एम रमिंदर। गाइस, आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर 7.3 का क्वेश्चन नंबर 2। द क्वेश्चन 2 इज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर। हमें कुछ पॉइंट्स गिवन है फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट में, फाइन, और वहाँ पे हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और हमें गिवन क्या है कि ये जो पॉइंट्स हैं ये कोलिनियर है। ठीक है, तो इसके लिए देखिए ऐसे ही क्वेश्चन हमने जो है डिस्टेंस फार्मूला की हेल्प से किया हुआ है एक्सरसाइज नंबर 7.1 में। ठीक है, वहाँ पे हमने डिस्टेंस फार्मूला में प्रूव किया था कि जैसे जो पॉइंट्स हमें गिवन हैं वो कोलिनियर हैं या नहीं है। वो हमने कैसे प्रूव किया था, देखिए कोलिनियर सबसे पहले क्या है कि ये अगर 3 पॉइंट्स हैं ए बी सी, तो अगर ये एक ही लाइन पर लाई कर जाते हैं तो देन दे आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, तो हमने डिस्टेंस फार्मूला की हेल्प से इनको कैसे प्रूव किया था कि जैसे हमने ए बी बी सी एंड ए सी का डिस्टेंस फाइंड आउट किया था, तो कोई दो डिस्टेंसेस को ऐड करके अगर थर्ड के इक्वल आता था तो येस दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अब हमें ये जो ए बी सी पॉइंट्स हैं, इनमें जो सी पॉइंट है वो थोड़ा अननोन है। ठीक है, उसका वाई कोऑर्डिनेट हमें नहीं पता है, वो हमें फाइंड आउट करना है और ये पॉइंट्स हमें कोलिनियर गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए अगर ये जो 3 पॉइंट्स हैं अगर ये कोलिनियर है तो डेफिनेटली दे आर नॉट फॉर्मिंग एनी ट्राइंगल, है ना, इनसे कोई ट्राइंगल तो नहीं बन रहा है, ये तो कोलिनियर पॉइंट्स नहीं हुए ना। तो इसका मतलब कि अगर हमें कोई पॉइंट्स कोलिनियर गिवन हैं तो इसका मतलब होगा कि वो ट्राइंगल जो बनेगा उसका एरिया ही 0 होगा। डेफिनेटली कोई लाइन है स्ट्रेट तो उसका तो कोई एरिया नहीं होगा ना, है ना। तो यहाँ पे जो हम प्रूव करेंगे कि ये जो ट्राइंगल इससे अगर कोई बनती हुई अगर उसका एरिया हम 0 प्रूव कर देते हैं तो येस दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें गिवन ही है कि ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं, तो डेफिनेटली द पॉइंट्स आर द एरिया फॉर्म्ड बाय दीज पॉइंट्स विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट द पॉइंट्स, सबसे पहले तो उनको नाम दे दिया पॉइंट्स को ए बी एंड सी। ठीक है, एज द पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो अगर ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारा फंडामेंटल रहेगा यहाँ पे कि अगर ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज पॉइंट्स विल बी इक्वल टू 0 और वहाँ से हमें के की वैल्यू जो है ये फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल का हमने फॉर्मूला किया था, एक मेथड किया था, क्या था वो, हाफ x1y1 x2y2 x3y3 देन अगेन x1y1। ठीक है, ये हमने किया था इंट्रोडक्शन पार्ट में डिस्कस किया था। ठीक है, फॉर्मूला भी है और ये मेथड भी है, तो इसी से फॉर्मूला भी जनरेट हो जाता है, तो आप इसी से डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये गलत नहीं होगा एग्जाम में बिल्कुल भी। ठीक है, सो यहाँ पे अब हम x1y1 हमारे क्या क्या हैं, दिस इज द x1y1 पॉइंट, थोड़ा सा लिख लेते हैं यहाँ पे, x1y1 देन x2y2, लास्ट वन इज x3y3। फाइन, अब यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं, हाफ x1 इज 7, y1 इज -2, x2 इज 5, y2 1, 3 k अगेन 7 -2 x1 y1। ठीक है, इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे जो हाफ है इसको तो हम उधर लेके जाके मल्टीप्लाई अगर करते हैं 2 को यहाँ पे 0 के साथ तो ये तो 0 हो जाएगा। सिंपल, हमारे पास यही वाला मॉड बचेगा सिर्फ, है ना, ये मॉड था ना हमारा, मॉड का सिर्फ इतना ही मतलब होता है कि जो भी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आएगी वो पॉजिटिव में आएगी, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट कर रहे हैं तो एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, तो यहाँ से हमारे पास जो है पॉजिटिव वैल्यू बाहर आएगी। फाइन, अब 2 को जो है यहाँ पे जाके हमने मल्टीप्लाई कर दिया 0 के साथ, यहाँ पे जो है 1/2 था ना, 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, तो ये तो 0 बन जाएगा। ठीक है, बाकी की वैल्यूज़ को पहले हम ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, अब हम मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसे होता था ये, तो क्या आएगा, सबसे पहले 7 × 1, है ना, इस तरह से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं सारे नंबर्स को। 7 × 1 इज 7, देन 5 × k इज 5k, है ना, देन 3 × -2 इज -6। फाइन, ये लिख दिया, फिर माइनस का साइन लगाएंगे और इन नंबर्स को ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे। -2 × -5 इज -2 × 5 इज -10, 1 × 3 3, 7 × k 7k। फाइन, और इधर हमारा 0। फाइन, ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर देते हैं और k की वैल्यू आ जाएगी। सो दिस इज 7 -6, ये बन जाएगा हमारे पास 1 + 5k। ठीक है, ये ब्रैकेट हम अलग से सॉल्व कर लेते हैं, इसको अलग से कर लेते हैं। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारे पास -10 + 3 इज -7 + 7k
इज इक्वल टू 0। अब ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए ये तो कांस्टेंट जो थे वो आपस में ऐड हो गए, ये वाले भी, ठीक है। ये वेरिएबल था, ये तो इसमें ऐड नहीं हुआ, ये इसमें ऐड हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, ठीक है। पहले हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे, माइनस माइनस इज प्लस का 7, माइनस प्लस इज माइनस 7k इज इक्वल टू में 0। यहाँ पे आ गया हमारे पास 1 + 7 इज 8, 8k माइनस 7k कितना, ये 5k और माइनस 7k कितना बना, माइनस 2k, है ना। प्लस माइनस इज माइनस, 7 में से 5 माइनस हुआ 2, साथ में बड़े का साइन माइनस का और साथ में k तो आई गई, ठीक है, इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए अब 8 जो है 2k को उधर हम शिफ्ट कर देते हैं, इट विल बी 0 + 2k दैट इज 2k। तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी बनी, 2 उधर जाके क्या होगा, डिवाइड होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, दो नंबर्स के बीच में कोई साइन नहीं है, इट मीन्स मल्टीप्लाई का साइन है। तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके 8 के साथ डिवाइड हो जाएगा। सो k की वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगी, 4। सो k इज इक्वल टू 4 है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई k की वैल्यू, जो हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन थे उसमें एक c कोऑर्डिनेट में 3, k आ रहा था, तो वो हमारा कोऑर्डिनेट जो y था वो हमारे पास आ गया 4। फाइन। तो अब हम करते हैं, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट को सॉल्व किया वैसे अब हम सेकेंड पार्ट को भी सॉल्व करते हैं। देखिए सेकेंड पार्ट में जो हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं दे आर a, 8, 1, k, -4, 2, -5। तो पहले हमने इनको नाम दे दिया a, b एंड c विद द गिवन पॉइंट्स, और ये पॉइंट्स जो है ये कोलिनियर हैं, तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल शुड बी इक्वल टू 0, ठीक है, क्योंकि कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करते हैं, स्ट्रेट लाइन का कोई एरिया नहीं होता है। तो इन तीनों से अगर कोई ट्राइंगल भी बनती हुई तो उसका अगर एरिया जो है अगर 0 प्रूव कर देते हैं, 0 आ जाता है, तो इट मीन्स ये जो लाइन है, ये जो पॉइंट्स हैं, ये स्ट्रेट लाइन पर है, ठीक है। जैसे हमने फर्स्ट पार्ट को किया वैसे ही सॉल्व करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हाफ इंटू, जब हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन होते थे तो हाफ इंटू x1y1, x2y2, x3y3, x1y1 मॉड में हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 0 था, तो दैट्स वाई यहाँ पे इक्वल टू 0 किया हमने, ठीक है। सो यहाँ पे x1y1 की वैल्यूज x1y1, x2y2, x3y3 एंड अगेन x1y1, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं, 2 उधर जाके 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बचेगा, 8 × 4 माइनस ऑफ 32, k × -5 -5k, 2 × 1 2, ठीक है। यहाँ पे माइनस था ना, तो दैट्स वाई यहाँ पे प्लस माइनस माइनस लिखा, ठीक है। तो देन माइनस लगाएंगे, देन ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई करना, k × 1 k, 2 × -4 दैट इज माइनस ऑफ 8, 5 × -5 × 8 इज -40 इज इक्वल टू 0। ये 2 उधर जाके 0 हो गया था, ठीक है, 0 के साथ मल्टीप्लाई होके। तो ये हमारे पास बनेगा -32 + 2 इज माइनस ऑफ 30 -5k, ठीक है। पहले इनको ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लेते हैं। k एज इट इज़, ये तो ऐड नहीं होगा, वेरिएबल है। -8 - 40 इज -48 बिकॉज माइनस माइनस इज प्लस, तो यहाँ पे 8 और 40 को प्लस किया और बड़े का साइन माइनस का साइन, ठीक है, इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या बना, -30 -5k, ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं। यहाँ पे माइनस है तो ध्यान रखना है कि ये जो ब्रैकेट है ये साइन इसके चेंज हो जाएंगे, प्लस है तो माइनस का k हुआ, माइनस का 48 है तो प्लस का 48 हो गया, फाइन, इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे देखिए -30 एंड +48, माइनस प्लस इज माइनस, ये दोनों कॉन्स्टेंट्स हैं तो ये ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 48 में से 30 को माइनस किया, ये बना हमारे पास 18 प्लस का, है ना, क्योंकि यहाँ पे बड़े के साथ प्लस का साइन है। -5k एंड -k इज माइनस माइनस प्लस, तो ये बना 6k एंड साथ में बड़े का साइन, ये दोनों लाइक टर्म्स थे तो दैट्स वाई इनको ऐड कर दिया, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास 18 इज इक्वल टू 6k आ जाएगा, क्योंकि ये जो माइनस का 6k है ये 0 में जाके ऐड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अब 6 जो है ये 18 के साथ होगा डिवाइड, सो k की वैल्यू हमारे पास कितनी बन गई, दिस इज 3। सो इन दिस केस सेकेंड पार्ट में हमारे पास k कितना बना, 3 बना, ठीक है। जैसे हमने ऊपर वाला पार्ट सॉल्व किया था वैसे ही एक ही कंसेप्ट था कि अगर पॉइंट्स आपको कोलिनियर गिवन है और कोई हमें वेरिएबल फाइंड आउट करना है, कोई कोऑर्डिनेट मिसिंग है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दैट पॉइंट्स विल बी इक्वल टू 0। बस वहाँ से हमारे पास जो है वैल्यूज़ इजीली फाइंड आउट हो जाएंगी, ठीक है। सो विद दिस आई एम गोइंग टू ओवर माय वीडियो। अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।